नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनावा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। छात्रों, आज डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास और सब्जेक्ट कोड है F4 में यूनिट 5 की आज चर्चा करेंगे। तो छात्रों, यूनिट 5 के अंतर्गत हमारा आज का मुख्य टॉपिक है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1961 ईस्वी में NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना एक ऑटोनॉमस संस्था के रूप में की गई। कब की गई? 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। एक ऑटोनॉमस संस्था के रूप में, एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली के श्री अरविंद मार्ग पर स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय अजमेर जो कि राजस्थान में है, मैसूर, भुवनेश्वर उड़ीसा में तथा भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो इसके 4 क्षेत्रीय संस्था है, अजमेर है, मैसूर है, भुवनेश्वर है और भोपाल में है। यह शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ठीक है। तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। छात्रों, भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों के सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई। यह परिषद भारत में स्कूल शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। स्कूल शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है और इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण करने में मदद करने का है। इसका प्रमुख कार्य यही है। ठीक है। NCERT से संबंधित कुछ इकाइयां हैं, इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। तो आइए देखते हैं ये विभिन्न इकाइयां जो कार्य करती है ये कौन कौन सी है। इसमें मनोवैज्ञानिक आधारित विज्ञान शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, दार्शनिक आधार, क्षेत्रीय सेवा, शोध पत्रिका एवं शैक्षिक शोध एवं नवाचारिक प्रकोष्ठ, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम, प्रारंभिक एवं प्राथमिक शिक्षा, श्रव्य दृश्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता, केंद्रीय विज्ञान कार्यशाला, शैक्षिक सर्वेक्षण इकाई, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा एवं मूल्यांकन, विकलांग शिक्षा, निर्देशन और सलाह,
केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान इत्यादि अनेक विभाग तथा अवयवी इकाइयां सक्रिय हैं। तो एनसीईआरटी से संबंधित ये कुछ इकाइयां थी जो कि एनसीईआरटी के अंतर्गत कार्य करती है। अब देखेंगे छात्रों कि एनसीईआरटी के कार्य क्या है। हमने प्रमुख कार्य बताया कि इसका मुख्य कार्य शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण करने में मदद करने का है। तो ये मुख्य कार्य है। और भी कार्य है जिस पर हम चर्चा करते हैं छात्रों। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य अपनी विभिन्न योजनाओं द्वारा शिक्षक शिक्षा, विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षण के स्तर को ऊपर उठाना, पाठ्यक्रम को विकसित करना और आधुनिक बनाए रखने के लिए शैक्षिकीय निर्देशन पुस्तिका, छात्र कार्य पुस्तिका और उपयुक्त करना, शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए विस्तार कार्यक्रम और क्षेत्रीय सेवा का विस्तार करना, परीक्षण प्रणाली में सुधार के लिए ठोस प्रयत्न करते हुए उसे आधिकारिक तौर पर वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करना, विभिन्न विद्यालयी विषयों में शिक्षकों, विज्ञान और गणित शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, जो देश में औद्योगिक और तकनीकी विकास की दिशा में सार्थक सिद्ध हो सके और परिषद के द्वारा किए गए एवं आने वाले दिनों में किए जाने वाले मूलभूत एवं ठोस कार्यकलाप है। ये एनसीईआरटी के कार्य हैं। इसके लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इन सब कार्यों को कराने के लिए, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया एवं अन्य विषयों को प्रभावी बनाने के लिए उचित शिक्षण सहायक सामग्रियों का निर्माण करना। बिना सहायक सामग्री के बच्चे रुचिपूर्वक शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते या शिक्षण कार्य को ये सरल बनाता है। फिर है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान इत्यादि क्षेत्र में विशेषकर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि में सुधार सामग्री के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम, उपकरण, पाठ्य सामग्री आदि का निर्माण करना। शोध एवं प्रतिभा खोज, शोध एवं प्रतिभा खोज अध्येता वृत्तियां प्रदान करना। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग की सहायता से शोध कार्य संचालित करना। विद्यालय भवन निर्माण में किफायत के लिए शोध कार्य करना, शैक्षिक सर्वेक्षण करना, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मानक शब्दावली निर्धारण की दिशा में ठोस प्रयत्न करना। ये सारी चीजें, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ये एनसीईआरटी के कार्यों को पूरा करने में सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त और भी कार्यक्रम हैं, जैसे शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीकी आदि के क्षेत्र में कठिनाइयों के समाधान के लिए शोध कार्य व्यवस्थित करना। राज्य के केंद्रों के द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करना।
प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विकास एजेंसी और यूजीसी की मदद से ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों का संचालन करना। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ स्कूल शिक्षा में शोध एवं प्रशिक्षण के लिए बेहतर समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु परिषद की कुछ प्रमुख संगठक इकाइयां हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्था NIT, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। ये जो है स्कूली शिक्षा में शोध एवं प्रशिक्षण के लिए बेहतर समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु परिषद की महत्वपूर्ण संगठक इकाई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उसी की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति यह NCERT की नियंत्रक इकाई के रूप में कार्य करती है। नियंत्रण करने वाली इकाई है। कैसे? ये 12 सदस्यीय इकाई है NCERT। ठीक है। और इस इकाई का मुख्य कार्य परिषद के कार्यों का प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण नियम, अधिनियम एवं प्रावधान के अनुसार करना है। परिषद के नैमित्तिक कार्यों के संचालन और प्रबंधन का कार्य निदेशन के द्वारा संयुक्त सचिव और सचिव की सहायता से किया जाता है। परिषद की 17 क्षेत्रीय कार्यालय इकाइयां भी कार्यरत है। तो ये जो है, यह विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम आदि को तैयार करने में उन्हें कार्य करने के लिए की ओर काम करती है। तो दूसरी ओर शिक्षा की दिशा में होने वाले अनुसंधान एवं अन्वेषण को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक। यह इस दिशा में समय समय पर शिक्षा मंत्रालय की शैक्षिक सुझाव एवं सलाह प्रदान करते रहना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है। अब हम देखेंगे छात्रों परिषद की प्रमुख पत्रिका और शोध पत्रिकाएं। NCERT कुछ इसकी शोध पत्रिकाएं आती हैं। ये प्रमुख पत्रिका और शोध पत्रिका कौन कौन सी है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। छात्रों, इंडियन एजुकेशनल रिव्यू भारतीय आधुनिक शिक्षा, स्कूल साइंस, प्राइमरी टीचर, जर्नल ऑफ द इंडियन एजुकेशन, ये जो है इत्यादि क्या है, शोध शैक्षिक पत्रिकाएं हैं। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आप देखते होंगे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ये NCERT के द्वारा ये आयोजन किया जाता है, जिसमें सफल छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा विज्ञान में PhD स्तर तक अध्ययन के लिए लगातार स्कॉलरशिप दी जाती है। वर्ग 1 से 12 तक
करीबन समस्त विषयों के लिए पाठ्यक्रम बनाने का काम भी परिषद के द्वारा किया जाता है। वर्ग 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? एनसीईआरटी करती है। शिक्षा पर नवीन राष्ट्रीय नीति जैसे 1986 में निर्माण के बाद परिषद द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF, ठीक है, नामक एक पुस्तिका सन 2000 में तैयार की गई और इस पुस्तिका में संदर्भ और सरोकार प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या संयोजन, उच्च माध्यमिक और व्यवस्था को प्रबंधन जैसे बेसिक क्षेत्रों पर विशेष रूपरेखा का निर्माण एवं प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक ऐसी एजेंसी है जो शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सामान्य और विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य कर रही है और शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए वचनबद्ध प्रतीत होती है। यह एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी के कार्य क्या है? एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रमुख शोध पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? नियंत्रण करने वाली इकाई, एनसीईआरटी के कहाँ कहाँ इसके महाविद्यालय क्षेत्रीय ऑफिस है, जैसे अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल। ये 4 एनसीईआरटी की 4 क्षेत्रीय संस्थाएं कहाँ पे है? सबसे पहले अजमेर देख लीजिए, अजमेर, उसके बाद मैसूर, उसके बाद मैसूर, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये 4 जो है क्षेत्रीय संस्था है एनसीईआरटी की, यहीं से ये सब मैनेज होता है। जो भी स्कूली शिक्षा है ये इनका सबका अलग अलग एरिया है। ये अपने एरिया से मैनेज करते हैं, ये अपने एरिया से, ये अपने एरिया से, ये अपने, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के क्षेत्रीय महाविद्यालय यहाँ स्थित है। यह शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का संगठन है एनसीईआरटी और इसका प्रमुख कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा कक्षा 1 से 12 तक के संबंध में सलाह देना और नीति निर्धारण करने में मदद करने, हेल्प करने का कार्य है। और तो ये रहा एनसीईआरटी। इस पर आपके परीक्षा में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, लॉन्ग नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। तो हमको उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे। तो हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।